मुझे उम्मीद है अदनान तुम्हारे पास उस सब की वजाहत होगी। वैसे मेरा ख्याल है ये सवाल मुझे ज़मरुद से ही पूछना चाहिए। मुझे लगता है तुम बच्चे वाले मामले के बारे में कुछ नहीं जानती। नहीं, मैं जानती हूँ। ज़मरुद ने खुद मुझे बताया है। ज़मरुद ने? डॉक्टर ने तुम दोनों को बताया था कि तुम दोनों की औलाद होना मुश्किल है। तो फिर तुम सरोगेशन वाले मामले के बारे में भी जानती होगी शायद। क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने दादी जान से बात की थी। उन्होंने कहा कि सरोगेशन में तुम मदद कर सकती हो। क्या? यानी उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। तो इसीलिए ज़मरुद को लगा कि ये सब अजमत साहिबा और मेरा प्लान था। लेकिन अदनान, मैं सच कह रही हूँ, मुझे वाकई कुछ मालूम नहीं था। प्लीज मेरी बात को समझो। हाँ, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ। असल में मैं तुमसे एक और इशू पर भी बात करना चाहता हूँ। ज़मरुद, वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रहो, और सच पूछो तो वो ठीक भी है। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो शायद मेरा भी यही फैसला होता दानिया। तो मुझे यहाँ से जाना होगा? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग घर किराए पर ले सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे अलग रहना हो ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खुद का घर लेके अलग रह सकती हूँ। दानिया देखो, जल्दबाजी मत करो, मेरी बात को समझो। ठीक है अदनान, जहाँ मुझे पसंद ना किया जाए वहाँ मैं नहीं रहूँगी। बेटी, यहाँ क्या हो रहा है अदनान? दानिया जा रही है दादी। मेरा यहाँ वक्त मुकम्मल हो चुका अजमत साहिबा। ये क्या बात कर रही हो दानी? तुम हमारी इज्जतदार मेहमान हो, कैसे जा सकती हो? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अब मुझे याद दिलाया जा रहा है कि मेरा यहाँ क़याम बहुत तवील हो गया है अजमत साहिबा। बात हो गई। उसने रुकने पर इसरार नहीं किया। ठीक है। अरे जिद मत करो बेटी, सुनो, ये घर सिर्फ अदनान का नहीं, मेरा भी है। तुम मत जाओ बेटी, खुदा के लिए रुक जाओ यहाँ। अजमत साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बात को समझे, मैं मजीद यहाँ पे नहीं रह सकती। अदनान ने जो कुछ कहा है और ज़मरुद ने जैसा सोचा, उसके बाद मैं यहाँ एक मिनट मजीद नहीं रुक सकती। दानिया, नवीन साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोहा, तुम अपना और बच्चे का बहुत ख्याल रखना, ठीक है? दानिया, ऐसे नाराज होकर मत जाओ। हर चीज का एक वक्त होता है। मुझे मालूम है कि तुम ठीक कह रहे हो। मैंने भी यही सोचा था, इसीलिए मैंने कल ही टिकट बुक कर लिया था। 2 दिन बाद मैं इस्तांबुल चली जाऊंगी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी बहन के पास। और मेरी बहन ने भी काफी इसरार किया कि मुझे नए माहौल की जरूरत है, इसलिए मेरे पास आ तो जाओ। फिर 2 दिन बाद ही यहाँ से चल जाना बेटी। बस बहुत तकलीफ देती है अजमत साहिबा। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम हमारे होटल में भी ठहर सकती हो। जरूरत नहीं, और भी बहुत सी जगह है। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हें बहुत सहमत दी है। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी सहमत? दानिया बेटी, हमारे आदमी तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। हाँ, जरूरत नहीं अजमत साहिबा। अरे बेटा, मुझे दुखी मत करो, कुछ तो करने दो बेटा। अजमत साहिबा, क्या कहूँ आपको। जाओ बेटा, गाड़ी यहाँ लेकर आओ। दानिया बीबी को होटल पहुँचाना है। अजमत साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, बस जैसा कहा है वैसा करो। फर्ज करें आपका प्लान कामयाब हो गया, तब भी अदनान मुझे नहीं चाहेगा, क्योंकि वो ज़मरुद से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इन बातों पर बाद में बात करें, अभी फिक्र मत करो। चलो, गाड़ी आ गई है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। बस वो बात याद रखना जो मैंने तुमसे कही थी। चलो चलो, शाबाश। ज़मरुद जिस चीज को अपनी जिंदगी का हल समझ बैठी है ना, उस बच्चे को हासिल करने के लिए तुम्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ख्वाब ही रह जाएगा।
शाबाश है। वो तो पहले ही जाने को तैयार बैठी थी और दानिया को किसी बात का इल्म ही नहीं था। वो तो यहाँ सिर्फ अपनी बच्ची की याद में ठहरी हुई थी। बहुत रोई है वो बच्ची, बहुत। और तुमने उस पर बहुत जुल्म किया है। और मेरे जज्बात का क्या? मैं अपने शौहर की साबका बीवी के साथ एक ही घर में रह रही थी। मुझ पर क्या गुजरती है कभी सोचा है आपने? और उस पर ये चाहती हैं कि वो मेरे बच्चे की सरोगेट माँ बने। आपको क्या लगता है ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसान है? अरे ये सरोगेट मदर वाली बात कहाँ से आई? हमें अपनी औलाद को देखने का ख्वाब इसी तरह पूरा हो सकता है। और जब हमने ये बात अजमत साहिबा को बताई तो इन्होंने दानिया का कहा होगा। मैं पहले से जानती थी। ये तो बिल्कुल नामुनासिब है। इस बार हम हैरान नहीं हुए। आपकी तो आदत है। सुना आपने, आपके घर वाले भी इसके हक में नहीं। मुझे क्या पता था तुम इतना बड़ा मसला बना लोगी। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी मदद हो जाएगी। मैंने तुमसे यही बात कही थी ना, अदनान बताओ। और तुमसे भी यही कहा था ना ज़मरुद। क्या मैंने इसके अलावा कुछ और कहा? इंसाफ से बताओ, क्या मैंने कुछ और कहा तुमसे इसके अलावा? क्या आप मजीद भी कुछ कह सकती थी? चलो यहाँ से, ये हमारा मामला नहीं है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिक्र मत करो। तुमने कुछ नहीं किया। मैंने ही कहा था कि वो यहाँ से चली जाए। ये बात तो बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी।